Students, one of the toughest prelims is over. So I have seen this is one of the toughest prelims exam since 2005. Okay. कुछ लोग बोल रहे हैं एग्जामिनर रो देगा. 2005 से देख रहा हूँ एग्जामिनर तो ना रोने वाला. ठीक है. And like people they are going for PIL. I don't think practically I will see कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा. But something is better than nothing. और इफ यू रियली वांट कि कुछ हो ड्राइंग रूम में बैठ के तो होने नहीं वाला. हाँ, आई टेल यू इफ देयर विल बी सम पॉलिटिकल इंटरवेंशन तो फिर कुछ होगा. ठीक है. और आप अपनी लड़ाई लड़ते रहें थ्रू PIL. मैं नहीं कह रहा कि उसको बंद करें, करते रहें PIL के थ्रू, या आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं UPSC को एक मेल लिख रहे हैं, या कुछ समीकरण ऐसे बने कि एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो और हमारी तरफ से एज ए टीचर एज ए इंस्टीट्यूट जो भी हेल्प बनेगी वी आर विद यू. आप लोग अपना स्ट्रगल जारी रखें बट अपनी प्रिपरेशन भी जारी रखें. ठीक है. अपनी अप्रोच जारी रखें. तो ये देखें कि क्या ट्रेंड चल रहा है. आपको बताता हूं कि क्या करना चाहिए 2021, 22, 23 क्या ट्रेंड चल रहा है. तो यू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन एज वेल. बट अब दो आइडिया आते हैं कि GS अगर टफ हो रहा है, माई फर्स्ट रिएक्शन GS अगर टफ हो रहा है तो आई थिंक इफ यू आर डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर श्योर यू विल क्वालिफाई GS के टफ होने से क्या होता है, लेट द बेस्ट प्लेयर विन. तो जो अच्छा होगा वो परफॉर्म करेगा. तो आई डोंट थिंक कि GS के टफ होने से हमें वरी होने वाली बात है. बट दूसरी बात आती है CSET. आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द CSET पेपर. रीजन बीइंग इज यार आप एप्टीट्यूड चेक कर रहे हो और आपका पेपर बैलेंस नहीं है. हैव यू सीन परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन नहीं. नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज. ठीक है. तो अभी लिख देता हूं. ये क्या है कि ये 4 पिलर है एप्टीट्यूड के. भाई आपका नंबर सिस्टम मतलब डार्लिंग टॉपिक बन गया है. 24 to 26 क्वेश्चन आप नंबर सिस्टम से पूछ रहे हैं. परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज बिल्कुल मतलब नेग्लेक्ट है. अगर कोई क्वेश्चन है अभी तो इनडायरेक्ट. परसेंटेज तो है ही नहीं. प्रॉफिट एंड लॉस यू हैव नॉट आस्क्ड. रीजनिंग इक्का दुक्का क्वेश्चन, दैट इज ओनली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड. मतलब 3 टॉपिक, नंबर सिस्टम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड मोर और लेस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. एंड लक फैक्टर क्या था कि भाई अगर किसी बच्चे ने स्टार्टिंग में इंग्लिश उठाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठाई और लकीली फ्रॉम मैथमेटिक्स पार्ट इजी क्वेश्चन को ही हाथ लगा पाया, दे आर गेटिंग 75, 80. दे आर नॉट ऑल्सो गेटिंग 100+. 100+ वाला तो कोई स्टूडेंट मुझे अभी नहीं मिला है. इन द लास्ट 2-3 days आई मेट अराउंड 500 स्टूडेंट्स. 500 स्टूडेंट से मैं मिल चुका हूँ. उनके सबके पेपर एनालिस कर चुका हूँ. उनका सब कुछ मतलब पेपर में चेक किया कि क्या किया क्या नहीं किया. Either they are getting 50 to 55, 55 60, 60 से 70, and those who are scoring 70 to 75 marks also, उनको बड़ा डायलेमा हो रहा है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अगर 1-2 क्वेश्चन निकल गए तो प्रीलिम्स निकल गया. तो अगर CSET में इफ यू रियली वांट कि एग्जामिनर इतना डिफिकल्ट ना बनाए, आई थिंक सम पॉलिटिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड. ठीक है. या कुछ हो ताकि CSET एक लेवल प्लेइंग फील्ड है. क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग CSET डिफिकल्ट होना, लेट द स्पेशल प्लेयर विन, मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट को फायदा होगा फिर CSET के डिफिकल्ट होने से. GS के डिफिकल्ट होने से बेस्ट प्लेयर विल विन. तो GS डिफिकल्ट होने से मत घबराओ यार. आपको प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना है. आपको 3 स्टेज क्वालिफाई करने. एंड वन ऑब्जर्वेशन हियर, पहली बार ऐसे एग्जाम देखा है 2005 से लेके अब तक. एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स की नींद उड़ते हुए मैंने देखा, बट यहाँ तो एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स को नींद नहीं आ रही. मतलब रियली आई विल से वेरी वेरी डिफिकल्ट. मैंने एक वीडियो बनाई थी CSET पेपर से पहले, तो मैंने बोला था कट ऑफ 80 +-4. अभी बाकी सब ऑब्जर्व करने के बाद मुझे कट ऑफ 75 के आसपास लग रहा है जनरल कैटेगरी का. अब मुद्दे पे आता हूं, करना क्या. अगर कुछ हो पाए कि वी कैन कंट्रोल UPSC थ्रू एनी मीन, कि CSET को थोड़ा मॉडरेट ले आए, बैलेंस पेपर ले आए, तो दैट विल बी वेरी गुड. अदरवाइज साइड बाय साइड
we have to make strategy to handle CSET paper. ठीक है, तो I'm doing like I try to decode the paper कि what are the sources this UPSC people they are referring. One thing I found, there are around 30 to 40 websites from where they have taken the question but not exactly same sir जी. क्वेश्चन सिर्फ एक स्टेटमेंट उठा ली कि इतने लोग कॉफी पी रहे, इतने लोग टी पी रहे हैं, बट देन दे रीफ्रेम्ड द क्वेश्चन. क्योंकि मैथ में और क्वांट में ये सबसे बड़ा इश्यू है. एंड वी आल्सो डू द सेम थिंग. जब हमें टेस्ट सीरीज के लिए क्वेश्चन बनाने होते हैं, हम इंटरनेट से क्वेश्चन उठाते हैं और फिर उसको पूरा चेंज कर देते हैं. वी रीफ्रेम. तो 30 to 40 वेबसाइट पे 1000 क्वेश्चंस हैं. मतलब 30,000 से 40,000 क्वेश्चन कौन तो देखेगा. अगर आपने देख भी लिए ना, then also we are not able to handle because they are reframing the questions according to their requirement. ठीक है, तो what changes I'm doing, like every class I will conduct one test for 15 minutes. That will be on the latest pattern with a statement based question starting from the very first class itself. तो जो मेरे से कोचिंग कर चुके हैं या कोई भी स्टूडेंट, यू कैन ट्राई टू अरेंज दिस टेस्ट. ठीक है, आपको वो टेस्ट मिल जाए तो कीप ए ट्रैक ऑफ दिस टेस्ट. एंड वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम एक अच्छा मटेरियल ना पैम्पलेट के थ्रू भी कवर करते हैं. जो हम अपना पैम्पलेट या फ्लायर हिंदू न्यूज़पेपर में डालते हैं इन दिस पॉकेट राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर, तो वी गिव 60% कंटेंट, 40% एडवर्टीजमेंट. तो ट्राई टू मेक ए फाइल उस पर लगाना. Each and every pamphlet is going to be important for you, and I will come up with one question bank of 1000 question. I will not reveal कि उसमें क्या होने वाला है, and that is in the month of January 2024. ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि यूपीएससी में एक चीज और मैंने ऑब्जर्व की है कि यूपीएससी कोचिंग मटेरियल या जो भी मटेरियल वायरल हो रहा है या कोई भी वीडियो वायरल हो रही है, दे हैव ए ट्रैक ऑफ दैट. एलिमिनेशन टेक्निक को भाई साहब एलिमिनेट कर दिया उन्होंने. जीएस में देखा ना आपने. तो लेट इट बी लाइक इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो यू विल हैव 2 to 3 months. इन द मीन वाइल योर पेपर विल बी डन. होपफुली इट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर प्रीलिम्स 2024. ठीक है, तो आपको प्रीलिम्स 2024 को हेल्प करे. नेक्स्ट माई ऑब्जर्वेशन अबाउट द पेपर इज, पहले सिर्फ क्वेश्चन बनाने में एग्जामिनर दिमाग लगा रहा था. अब भाई साहब हर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बड़े सोच समझ के उन्होंने बनाया. एक एग्जांपल देता हूं. जैसे उन्होंने बोला था व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू पॉसिबल फॉर p plus q into r plus s where p q r s आर द सिंगल डिजिट नंबर. तो आप 0 से 9 यूज कर सकते हो. 0 यूज करोगे छोटा होगा, तो वी यूज 9876. स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं भाई इसको ले लो 9 + 8, इसको ले लो 7 + 6. ठीक है, तो ये 17 × 13 बन रहा है 221. उसमें एक आंसर ऑप्शन 221 डेलिबरेटली दिया गया था. फिर कोई सोचेगा यार यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 9 और 7 ले लो एंड यहाँ पे 8 + 6 ले लो. तो ये क्या हो गया 16 × 14, 224 बन रहा है. एक आंसर ऑप्शन 224 भी दिया यूपीएससी ने. आंसर क्या था कि 9 में 6 ऐड करना था, 8 में 7. तो 15 × 15 225 इज करेक्ट आंसर, वो भी दिया. और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी आई विल कम अप विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि यूपीएससी एग्जामिनर क्या सोच रहा है क्वेश्चंस के बारे में. और आंसर ऑप्शंस में भी उन्होंने दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया. तो अब फ्यूचर क्या है, मतलब अब देखो जो हो चुका, अब फ्यूचर की बात करते हैं. जीएस के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा बिकॉज एज ए सीरियस कैंडिडेट 2005 से मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट रहा था. ठीक है, फिर उसके बाद टीचिंग करियर में मैं हूं. तो जीएस अगर टफ हो रहा है तो आई विल नॉट पुट एनी कमेंट ओवर दिस बिकॉज जीएस अगर टफ होगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा. जीएस इजी होगा तो आपके लिए खतरनाक है सर, ध्यान से समझना मेरी बात को.
जीएस जितना इजी होगा ना वो एक एक क्वेश्चन पे आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी। जीएस डिफिकल्ट होगा तो डिजर्विंग कैंडिडेट लेट द बेस्ट प्लेयर विन। हाँ, अब सी सेट की बात आती है कि सी सेट का पेपर बैलेंस नहीं था बिकॉज देर आर 9 to 10 टॉपिक जहां से क्वेश्चन था ही नहीं, होना चाहिए था एप्टीट्यूड की वजह से। और एक पर्टिकुलर टॉपिक नंबर सिस्टम एंड बेसिक न्यूमरेसी वो एक डार्लिंग टॉपिक बन गया यूपीएससी का। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सी सेट में फ्यूचर क्या कह रहा है, इफ देर विल बी सम इंटरवेंशन, ठीक है, यू पीपल आर गोइंग फॉर PIL, डू समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट ड्राइंग रूम में बैठ के कभी भी चेंजेस नहीं आए हैं। सम पॉलिटिकल इंटरवेंशन या कुछ इंटरवेंशन चाहिए होगी ताकि कुछ लेवल तक सी सेट एक बैलेंस पेपर है। मैं नहीं कह रहा कि इजी जाए बट एक बैलेंस पेपर तो आए। अगर वो हो जाता है वेल एंड गुड, अगर वो नहीं होता है ओके, तो you have to see the psychology, you have to anticipate, or what you have to do, you have to read each and every question of 2021, 22, 23 very carefully। 10 टाइम्स सर, हर क्वेश्चन को 10 बार पढ़ना, एक एक बार नहीं 10 बार। क्योंकि आप मेरी अगर वीडियो देखोगे प्री से पहले की भी, एक जो स्टॉक पे भी वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें अगर टॉपिक देखोगे क्लियरली बोला था नंबर सिस्टम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि ट्रेंड दिख रहा है, ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने नंबर सिस्टम से इतने क्वेश्चन पूछे। लास्ट ईयर 18 to 19 क्वेश्चन पूछे। तो अगर कुछ इंटरवेंशन हो जाए वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आप सबसे रिकमेंड करूंगा यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एनफ to face UPSC because we are preparing for this exam and it is not easy game, it is not easy game। prelims निकालना आपने, मेंस निकालना है, इंटरव्यू निकालना है। पहले मेंस ठीक है चैलेंजिंग था, नाउ योर प्रीलिम्स इटसेल्फ इज आल्सो चैलेंजिंग। ठीक है, ये समझ लो कि अब प्रीलिम से ही आपका चैलेंज स्टार्ट हो गया। तो यू सी ईच एंड एवरी क्वेश्चन 10 टाइम्स। अभी देखो, आफ्टर 15 days, आफ्टर 1 month, once you have done your number system, then you check each and every question सब टॉपिक वाइज what is the trend, कहां जा रहे हैं हम, ठीक है। एंड one thing I told you, one approach, sandwich approach, ठीक है। एंड वन थिंग आई टोल्ड यू, सैंडविच अप्रोच। क्योंकि क्या था, आपकी बार इंग्लिश मैनेजेबल था, ड्यूएबल था, तो आपने करना ये है, क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इंग्लिश टफ आ जाए, मैथ थोड़ा रिलेटिवली ठीक आ जाए। तो हमने करना क्या है, स्टार्टिंग के 45 मिनट्स मैथ एंड रीजनिंग, नेक्स्ट 45 मिनट इंग्लिश। अगर हमें लगेगा कि मैथ और रीजनिंग मैनेजेबल है तो उसको ज्यादा कंटिन्यू करेंगे, बट इन केस लगा कि नहीं कुछ नहीं हो रहा भाई, 45 मिनट में सिर्फ 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं, इमीडिएटली स्विच टू इंग्लिश। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने ये गलती की, 1.5 आवर तक सिर्फ मैथ करते रह गए और फिर इंग्लिश के सिर्फ 10 क्वेश्चन वो मैनेज कर पाए हैं। तो 45 मिनट टू मैथ रीजनिंग, देन 45 मिनट इंग्लिश, देन रिमेनिंग 30 मिनट डिपेंड्स कि मैथ एंड रीजनिंग दोबारा से आप उठा सकते हैं, बिकॉज दिस इज द सेफ स्ट्रेटेजी। अगर मैथ इजी है देन ऑल्सो इट विल हेल्प यू, अगर मैथ डिफिकल्ट और इंग्लिश इजी है देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, तो मेरा यही मैसेज है आपसे कि अगर आपको लग रहा है कि यूपीएससी ने गलत किया है, यस आई एग्री विद यू, बट नॉट फॉर जीएस पॉइंट, जीएस डिफिकल्ट था, तो एज ए सीरियस कैंडिडेट आई एम इन फेवर ऑफ दैट। क्योंकि उससे क्या होगा कि डिजर्विंग कैंडिडेट ही आएगा। पेपर ठीक है, पॉलिटी से अगर ये होता कि पॉलिटी से 50 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, देन वी कैन से अनबैलेंस पेपर। बट सी सेट के लिए मेरे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट क्या है कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सम ऑफ द टॉपिक फ्रॉम रीजनिंग, क्लॉक, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, ज्योमेट्री मेंचुरेशन, प्रोबेबिलिटी, कुछ एक टॉपिक बिल्कुल थे ही नहीं उसमें। नंबर सिस्टम 24 to 26 क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 18 क्वेश्चन थे। वी वर एक्सपेक्टिंग कि क्वेश्चन बढ़ेंगे, बट यार एटलीस्ट
बाकी टॉपिक से तो क्वेश्चन दिए होते हैं आपने, और कुछ तो इजी, क्या होता था कि इजी मॉडरेट डिफिकल्ट एक बैलेंस होता था। अब की बार इजी क्वेश्चन मात्र 4 से 5 आपने दिए हैं, द रेस्ट आर मॉडरेट डिफिकल्ट। हर क्वेश्चन आप डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, आइदर थ्रू आंसर ऑप्शन और थ्रू स्टेटमेंट्स, तो फिर तो दिक्कत होगी ना। फिर सी सेट इज ओनली द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर प्रीलिम्स। भाई जिस जिसके सी सेट में 67 प्लस आ रहा है, दे आर इजिली क्वालिफाइंग नाउ, तो उनका मतलब जीएस में कम मार्क्स से भी क्वालिफाई हो ही जाएगा फिर, ठीक है। तो व्हाट आई फील कुछ इंटरवेंशन हो, कुछ कंट्रोल हो सी सेट पे। इन द मेन वाइल 2021, 2022, 2023 you should have the paper of this 3 year with you, क्योंकि ये आपको 2024 का ट्रेंड बता रहा है चिल्ला चिल्ला के। ओके, ये मेरा एक मैसेज है आप स्टूडेंट्स के लिए। तो आप देखो कि कहाँ यूपीएससी जा रहा है और किस लेवल पे हमें खेलना है, किस लेवल पे हमें पढ़ना है, किस लेवल पे हमें मेहनत करनी है, किस लेवल पे हमें रगड़ना है। हमें पिघलना होगा निखरने के लिए, मतलब बहुत हाई लेवल की मेहनत वो मांग रहा है प्रीलिम्स एग्जाम में। थैंक यू स्टूडेंट्स।